और मैं तो कहूंगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हो। और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं, उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से, कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां जरूर दिखाएं। धन्यवाद। तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता वाकई खतरे में है? तो क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है? और 2024 के चुनाव से पहले कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएम मोदी को अपने पद से इस्तीफा ही देना पड़ जाएगा? और आखिरकार क्यों ये कहा जा रहा है कि अब जांच तो मोदी सरकार के खिलाफ भी शुरू होनी चाहिए, अब जांच तो मोदी सरकार पर भी बैठनी चाहिए? और ऐसा क्या हो गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को फंसाते फंसाते खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस गए? अभी तक विपक्षी पार्टियों पर दनादन तरीके से छापे मारे जा रहे थे। सीबीआई का, ईडी का, तमाम तरीके से अगर देखा जाए तो विपक्ष को सांस लेने तक नहीं दिया जा रहा था। रात हो क्या दिन, दिन हो क्या शाम हो, कभी भी सीबीआई के अधिकारी दरवाजा खटखटाते थे और खोलते थे और अंदर छापा मारना शुरू कर देते थे। रात बिरात घर में घुस जाया करते थे, वारंट जारी हो जाता था। लेकिन अब वही वारंट और अब वही जांच मोदी सरकार के ऊपर बैठनी तय है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत देश के सत्ता के मालिक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। सत्ता में बैठकर विपक्ष को अपने इशारों पर नचाना बहुत आसान है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। जब चाहे किसी के घर पर ईडी भिजवा दिया, जब चाहा सीबीआई भिजवा दिया, जब चाहा फाइलें खुलवा दिया। लेकिन अब फाइलें खुलने का नंबर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और कैसे, समझिएगा। मैं बात कर रहा हूं कि क्यों प्रधानमंत्री पर भी अब जांच होगी, और जांच अगर होती है तो जांच से पहले उन्हें अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, उन्हें पीएम पद छोड़ना पड़ेगा। दरअसल दो ऐसे मुद्दे हैं जो पीएम मोदी के लिए चौतरफा पूरी तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं। दो ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के लिए सरदर्द बन गए हैं और विपक्ष इन्हीं मुद्दों को जोरों शोरों से उठा रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि आवाज उठी है तो दूर तलक जाएगी, लेकिन सरकार दबा नहीं पाएगी। जी हाँ, जिस आवाज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो आवाज़ है पीएम मोदी की फर्जी डिग्री को लेकर, वो आवाज़ है पुलवामा हमले की जांच को लेकर। क्योंकि दो ऐसे मामले जो पीएम मोदी के सामने आकर खड़े तो हो गए, लेकिन सरकार के पास इनके सवाल का जवाब नहीं है। जवाब दिया जाए तो क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग पीएम मोदी की डिग्रियों की जाँच कर नहीं पा रहा है। विपक्ष डिग्रियाँ तो दिखा रहा है कि देखिए ये तो नकली डिग्री है, डिग्री हमारे पास असली है, हमारी डिग्रियां असली हैं। लेकिन पीएम मोदी जी ने अपनी असली डिग्री नहीं दिखाई। और ये कहा जा रहा है कि आखिरकार क्यों चुनाव आयोग जो है वो पीएम मोदी की डिग्री की जांच नहीं कर रहा। अभी तक ये देखने को मिला है कि जो भी गलत दस्तावेज चुनाव आयोग को देता है या दिया है, उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया गया है। अगर वो पद पर भी था तो उसको पद से भी हटना पड़ा। लेकिन ये देखा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही। चुनाव आयोग उनसे कोई डिग्री नहीं मांग रहा, उनसे किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा। दरअसल सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि पीएम मोदी से आखिरकार डर क्यों? दरअसल देखा जाए तो पीएम मोदी ने जो दस्तावेज दिखाए हैं चुनाव आयोग को, वो दस्तावेज जाली हैं। और विपक्ष कह रहा है कि जाली दस्तावेज अभी तक चुनाव आयोग को दिए जाते रहे हैं, देते रहे हैं, और ऐसे में चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग संज्ञान लिया तो इसमें पीएम मोदी की सदस्यता जा सकती है। अगर जा सकती है और अगर जांच हो सकती है तो जांच क्यों नहीं हो रही, जरा समझिएगा। ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जांच हो कैसे, जब सत्ता के मालिक सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं तो भला किस अधिकारी की हिम्मत है कि वो सरकार पर सवाल खड़ा कर दे,
दे, सरकार के खिलाफ जांच शुरू कर दे। तो इसीलिए इस्तीफा तो ज़रूरी है और इस्तीफा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना चाहिए। मैं 2 रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, एक डिग्री से जुड़ी कि आम आदमी पार्टी ने डिग्री अभियान में अपनी डिग्रियां तो दिखाई और बाकायदा दिखाया कि ये हमारी डिग्रियां हैं जो हमने पढ़ाइयां की हैं, लेकिन बीजेपी अपनी डिग्री नहीं दिखा रही। पीएम मोदी की असली डिग्री सामने नहीं आ रही, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं 6ठी के आगे पढ़ाई नहीं किया है, मैंने पढ़ाई नहीं की है। तो जब उन्होंने 6ठी क्लास के आगे पढ़ाई नहीं की है तो 10वीं के बोर्ड का सर्टिफिकेट कैसे आया, 12वीं के बोर्ड का सर्टिफिकेट कैसे आया, ग्रेजुएशन के बोर्ड का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट कहां से आया, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट कैसे आया। एक मुद्दा पुलवामा को लेकर भी है। पूरे देश में पुलवामा हमले की जो हुआ, चीख पुकार मच गई। 2019 के चुनाव से पहले पुलवामा हमला होता है, लेकिन इस पुलवामा हमले में सबसे बड़ी गलती तो हमारी सरकार की थी, जो कि सत्यपाल मलिक, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं, उन्होंने खुलासा किया था। उन्होंने बाकायदा बताया कि गलती इसमें हमारे गृह मंत्रालय की है, हमारे रक्षा मंत्रालय की है, और इसमें देखा जाए तो फंसाया किसको जा रहा था, पड़ोसी मुल्कों को, विपक्ष को फंसाया जा रहा था। तो क्या सीधे तौर पर जो पुलवामा हमले का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस पे तमाम सबूत मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा एक एक करके भी, कि क्या वाकई पुलवामा हमले का जो सबूत निकल कर सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस रहे हैं। पीएम मोदी देश से बाहर थे, शूटिंग कर रहे थे, उन्हें पता चला हमला हुआ है, लेकिन शूटिंग रुकती नहीं है। तो इन 2 बड़े मुद्दों की जांच को लेकर विपक्ष एकाएक साथ खड़ा हो गया है। विपक्ष का यह कहना है कि जांच जरूरी है, जांच नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा कि देश के सत्ता के मालिक कैसे कैसे बड़े बड़े घोटाले छुपा रहे हैं और कैसे बड़े बड़े घोटालों को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दफन कर दिया जा रहा है। तो क्या जांच होनी चाहिए? मैं अपने दर्शकों को डिग्री से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाता हूं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अपनी डिग्रियां दिखा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी कब डिग्री दिखाएंगे, और अगर नहीं दिखाएंगे और जो डिग्री उन्होंने चुनाव आयोग को दिखाई है वो नकली है, तो चुनाव आयोग ने संज्ञान क्यों नहीं लिया अभी तक? देखिए एक रिपोर्ट। और मैं तो कहूंगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों, और जिस तरह से मैंने अपनी 3 डिग्रियां दिखाई हैं, उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से, कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है वो तस्वीर ये है कि पुलवामा हमले का सच भी आखिरकार सामने आ गया। देश में एक एक जवान की कितनी अहमियत है ये देश का नागरिक जानता है, ये देश की जनता जानती है, क्योंकि यही जवान जब सरहद पर रहता है तो देश की जनता अमन चैन शांति के साथ सो पाती है। लेकिन देश में 40 जवान की शहादत हो जाती है और सरकार केवल टकाटक देखती रहती है। सरकार सत्यपाल मलिक को डराती और धमकाती है, जबकि मलिक तो ये जानते थे कि सरकार की ही तो गलती है। मलिक तो कहते थे कि जनता को बताना पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबाव बन गया, एनएसए अजीत डोभाल का दबाव बन गया, गृह मंत्रालय की तरफ से दबाव बनाया गया कि मलिक तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें शांत रहना है। तो क्या मलिक को डराना ये बताता था कि सरकार अपनी गलतियों को छुपा रही, और वाकई मलिक सच ही बोल रहे हैं? जैसा कि अगर मलिक सच नहीं बोल रहे होते तो अब तक तो गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो सबूतों के साथ खुलासा कर दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ? फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये दोनों रिपोर्ट मैंने अपने दर्शकों को दिखाई। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो तस्वीरें इस वक्त की हैं वो जाहिर तौर पर ये नहीं बताती कि आने वाले वक्त में या इससे 2024 के चुनाव से पहले इन दोनों मुद्दों पर जांच होनी चाहिए, जो कि ज़रूरी भी है। और क्या केवल विपक्ष पर ही छापा मारने का अधिकार है? संविधान में जो नियम कायदे कानून है वो विपक्ष के लिए हैं, सरकार के लिए नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।